इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे रेडियो। रेडियो के लिए कैसे लेखन लिखा जाता है, मतलब रेडियो के लिए समाचार कैसे लिखा जाता है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, मतलब रेडियो एक सुनने का माध्यम है। रेडियो का इस्तेमाल केवल वहां से जो बोलता है, हम रेडियो से उसका आवाज केवल सुन सकते हैं। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। बस इन सब वजहों से, जितना भी है, इन सब वजहों से रेडियो का श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को, अखबार पढ़ने वालों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है हमेशा, और वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार लेख या पिक्चर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकते हैं या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है, लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। रेडियो के सुनने वाले को यह सुविधा नहीं होता है कि किससे कितना बात करना है, कहां से क्या पढ़ना है। अगर छूट गया तो हम कैसे सुनेंगे। ये रेडियो सुनने वाले के पास सुविधा ही नहीं है। पढ़ने वालों के पास ठीक है, थोड़ा देर रुक कर पढ़ लेंगे। टीवी वाले का ठीक है, इंटरनेट पर देख लेंगे। लेकिन रेडियो का कुछ नहीं, एक बार खत्म तो खत्म, अगले दिन। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता है। एक बार जो हो गया उसको फिर से दोबारा नहीं सुना जा सकता है। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा। जब समय शुरू होगा तब से सुनो, फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। ठीक है। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता है और न ही उसके पास किसी गुड शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। इसलिए ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जो रेडियो का जॉकी जो होता है, एक आसान से फ्लो में बोलते चला जाता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। इसलिए केवल सुनो सुनो सुनो। अब बोलने वाला बोल रहा है, आप सुनने वाला सुनो। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती है। रेडियो में पीछे आप लौटकर नहीं सुन सकते हैं। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर हो चाहे है, तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर देगा। पहले का है कि अगर देखो, आज का रेडियो में क्या है, पहले का रेडियो में अगर खराब कहीं कुछ लगेगा तो लोग केवल स्टेशन बंद कर देंगे, दूसरा स्टेशन चालू कर देंगे। प्रचार आ गया, दूसरा स्टेशन चालू हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि पहले का जो रेडियो होता था, रेडियो में एक कैसेट लगता था, तो जो सुनता था रेडियो रिकॉर्ड भी कर लेता था कि रिकॉर्ड कर लेंगे, उससे काम भी चल जाएगा। हमारे घर पे बड़ा बड़ा चुंबक हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हमारे घर पे बहुत बड़ा बड़ा रेडियो लोग बजाते थे। आटा का चक्की मशीन था, वहां पर बिना गाना वाना बजेले तो रहा जाएगा नहीं। इसलिए वहां पर पूरा बड़ा बड़ा रेडियो पहले आता था, उसका इस्तेमाल किया जाता था। और बहुत सारे कैसेट थे घर में जो अधिकतर लोग सुना करते थे। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है। क्या है? एक रेखीय माध्यम है जिसके अनुसार खबर मिलता है। लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टेलीविजन में क्या होता है, आवाज भी सुन सकते हैं, तस्वीर भी देख सकते हैं, लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं हो सकता है। टीवी में शब्द दृश्य के अनुसार उनके सहयोग के रूप में चलते हैं, मतलब जैसा वो चलाएंगे वैसा वो चलेगा। लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है। रेडियो में शब्द और आवाज सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि अगर रेडियो का जॉकी खराब बोले, रेडियो में जो उधर से प्रकाशन करता है, जो बोलता है, अगर वो खराब शब्द का इस्तेमाल करे, कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा।
वैसे तो तीनों ही माध्यमों प्रिंट, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए, जो रेडियो प्रसारण करता है उसके लिए अपने श्रोताओं मतलब सुनने वाले को बांधकर रखने की चुनौती सबसे कठिन हो जाती है। तो देखो, पढ़ने वाला दर्शक, जो पढ़ता है दर्शक, देखने वाला श्रोताओं, जो सुनता है, तो उन सबके लिए चुनौती अलग अलग प्रकार की भी होती है। जैसे मैं यहाँ पर सुनो, रेडियो समाचार की संरचना कैसे की जाती है। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवियों की तरह उल्टा पिरामिड, जिस तरह पिरामिड होता है ना, तो उल्टा पिरामिड, इंटर ट्रेड पिरामिड शैली का आधारित होता है। मतलब उसमें थोड़ा उल्टा लिखा जाता है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए, कोई भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, तो समाचार लिखने की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। और उल्टा कैसे लिखा जाता है ये जानते हैं। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरी इस शैली में लिखी जाती है। जैसे मैं कैसे, जानिए। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, जिसमें कोई भी समाचार उनको ना मिल पावे। यहाँ पर यह मतलब है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है सबसे पहले, और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम को अन्य तथ्यों या सूचनाओं में लिखा या बताया जाता है। सारे खबर में से जो महत्वपूर्ण है उसको पहले लिखा जाएगा और बाकी सब बाद में, धीरे धीरे घटते क्रम में। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कलानुक्रम के बजाय, मतलब एक कला के बजाय, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या चुनने से शुरू होता है कि एक सबसे बढ़िया साधन से चुनो और उसको खत्म करो। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में होता है। क्लाइमेक्स अंत में नहीं, सबसे शुरू में हो जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष होता ही नहीं है। पहले अच्छा खबर, बाद में खराब खबर, पहले सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद धीरे धीरे घटते क्रम में। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे में इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो, बॉडी बीच का, समापन लास्ट का। समाचार में इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखरा। इसमें अखबार के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर सबसे अहम हिस्सा होता है। जैसे में इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये जान गए ना। तो ऐसा ही रेडियो वाले समाचार में लिखा जाता है। जो स्क्रिप्ट लिखता है ऐसा ही लिखता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसे कोई चीज नहीं होती है कि ये बोलकर हम समापन कर देंगे, नहीं, डायरेक्ट बोल दिया जाता है समाचार समाप्त हुआ, धन्यवाद। यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जाती है। उसमें प्रासंगिक तथ्य मतलब कुछ सही बातें और सूचनाएं दी जाती है, और रेडियो में हर बात सही ही होता है। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या ग्राफों को काट कर हटाया भी जा सकता है, और उसी स्थिति में खबर वही समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसे बात होते हैं जिसको हटाया जा सकता है, पैराग्राफ को, तो उसको काट को हटा दिया जाता है और वहीं पर समाचार का डी एंड हो जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है। रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। यह हो सकता है। एक और उदाहरण देखिए।
महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। तो इस तरह रेडियो की खबर आती है। अब आता है रेडियो के लिए समाचार लिखन बुनियादी बातें, कि रेडियो के लिए समाचार लिखने की बुनियादी बातें क्या क्या होती है। तो रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए, रेडियो का समाचार कॉपी तैयार करते हुए बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे में साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, साफ सुथरी और टाइप वाला कॉपी होना चाहिए। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होती है, बस सुनने के लिए। इसीलिए उसके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका, बोलने जाने वाले चाहे सुनने वाले, तो दोनों उसे पढ़ते हैं। वाचक या वाचिका दोनों पढ़ते हैं, उसके बाद श्रोता के पास दिया जाता है और तब वह श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्योंकि गलत नहीं हो जाए इसके लिए सब सोचना पड़ता है, सुनना पड़ता है। इसलिए समाचार को भी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक वाचिका, जो भी लड़का लड़की हो जाए जो पढ़ते हैं वहां पे रेडियो के स्टेशन में, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है। जैसे ना मैं भी कभी कभी गलत पढ़ देता हूं। क्यों? कभी कभी मेरे को लगता है कि यहाँ पर शब्द ये गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है, और इससे श्रोताओं का ध्यान भटक सकता है या वे भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो वह पहले से पढ़े हुए हैं, चाहे उसको पढ़ सकते हैं। अब आता है प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पीड में टाइप किया जाता है। मतलब ट्रिपल स्पीड, बहुत तिगुना स्पीड में उसको टाइप किया जाता है। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिए मतलब जगह छोड़े जाते हैं, जिसको हम लोग चौथाई बोलते हैं। इंग्लिश में मार्जिन बोला जाता है, मार्जिन छोड़ दो, तो मार्जिन छोड़े जाते हैं। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए बस। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। पृष्ठ के लाइन अंत में कोई लाइन अधूरा नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा जाता है। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है और किस जगह को कितना बड़ा लेना है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अक्षर, यहाँ पर देखो संक्षिप्त अक्षर जिसमें आ जाता है एब्रीविएशन ऐसा शब्द है जिसको पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। देखो हिंदी में तो मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। तो एब्रीविएशन, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ा जाए। तो रेडियो का जो वाचक या वाचिका होता है उनको ऐसे दिए ही नहीं जाते थे स्क्रिप्ट जो उनको पढ़ने में हिचकिचा जाते हैं, चाहे जबान लड़खड़ा जाए, वैसा उनको नहीं दिया जाता है। अंकों को लिखने के मामले में, अंक जब लिखा जाता है उसके मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्द में और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्द में लिखो और उसके बाद से 11 से 999 तक अंक में लिखो। लेकिन 28, 37, 5, 50 लिखने के बजाय उसको 28,35,550 लिखा जाना चाहिए कि उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। कोमा लगा दो बस, वो समझ जाएगा कि 28,37,550 इसको बोलना है। नहीं तो गड़बड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी।
इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसी तरह अखबारों में ये जो प्रतिशत का साइन होता है इसको नहीं लिखा जाता है, ना ही डॉलर का साइन दिया जाता है। संकेत चिन्हों का काम चल जाता है, लेकिन हर जगह पर संकेत लगा दो काम चल जाएगा, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है। यानी पूरी तरह क्यों वर्जित है? क्योंकि उसमें पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, इसलिए। यानी प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए पूरा का पूरा। जहां भी संभव हो, उपयुक्त हो, दशमलव को उसके नजदीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इसी तरह 2837,550 रुपए को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझने के लिहाज से बेहतर है। केवल 28 लाख लिख दो, काम खत्म। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे खेल में स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए, उसी तरह चिन्हित करना चाहिए जैसा उनको जरूरत हो वहां पे। और रेडियो में यहाँ पर दिया गया है कि खेलों में स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए कि वो आसानी से बोल सकते हैं। जैसे में सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिखा जा सकता है और नहीं लिखना भी चाहिए। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़े नजदीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। कितना? दशमलव में। तो सबका माध्यम देखना पड़ता है अलग, ऊपर नीचे करके, तभी समझ में आता है ना। वैसे रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्याओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसका इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल? रेडियो और समाचार में अत्यधिक आंकड़ों का। ठीक है। श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफी कठिन हो जाता है। आंकड़े तुलनात्मक हो तो बेहतर होता है। इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है। ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। इसकी तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया है, ऐसे लिखा जा सकता है। और ऐसे ही ज्यादा संवेदनीय है, ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होनी चाहिए। इसी तरह स्थितियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 1945 न कि 15 अगस्त 1985। यहाँ पर 85 है लेकिन 45 मैंने देश आजाद हुआ तो वो बोल दिया। तो 15 अगस्त 1985 लिखना चाहिए। अब ये नहीं कि अगस्त 15 1985, बोलने वालों को भी दिक्कत और सुनने वालों को भी दिक्कत हो जाएगी। आगे है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त कार का प्रयोग। डेडलाइन और अपने संदर्भ और कुछ माध्यमों को कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी जाती है। समाचार से ही हेडलाइन होता है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इसी तरह समाचार में समय संदर्भ का मसलन भी महत्वपूर्ण होता है। समय को देखकर अखबार दिन में एक बार या बहुत भी, यहाँ पर है अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम छपकर आता है बस। जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं, 24 घंटे। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है। आज मतलब आज, सुनने वाले का मतलब होता है आज का समाचार। इसीलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के मतलब आज रात का, ऐसे आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में क्या प्रयोग किया जाता है, ये सब इस सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, पिछले महीने, अगले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए।
संक्षिप्त के इस्तेमाल में काफी सावधानी बरतनी चाहिए और लिखने और पढ़ने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, तबे जाकर ऑडियंस को समझ में आएगा। बेहतर तो यही होगा कि उसके प्रयोग से बचा जाए और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए कि भैया ये पूरा बातें बोलो, फिर संक्षिप्त का प्रयोग किया जाए। संक्षिप्त के प्रयोग के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि वह कितना लोकप्रिय है और कितना चल सकता है। जैसे यहाँ पर है WTO, यूनिसेफ, सार्क और ICICI बैंक का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। डिटेल्स में ना, सीधा कर दो, काम खत्म, संक्षिप्त में बता दो। जैसे में टाटा स्टील, टाटा सर्विसेज, ये सब नाम दे सकते हैं ना। अब आता है टेलीविजन की बात। तो टेलीविजन के बातों में हम और भी सक्षम हो सकते हैं और भी ज्यादा जान सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन एक माध्यम ही अलग हो जाता है। तो टेलीविजन का मैं प्रयोग बता दूं क्या? बता दूं? टेलीविजन, जब हम टेलीविजन लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्य की अहमियता सबसे ज्यादा है। देखना, टेलीविजन में दिखता है कि नहीं? हमें दिखता है ना। यह कहने की जरूरत नहीं है कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है। टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है, यहाँ पर सब काम हो सकता है। इसके लिए समाचार या आलेख स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। मतलब पर्दे पर जो दृश्य दिख रहा है उसके साथ ही आप शब्द को बोलिए। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की है। प्रिंट और लेखन, रेडियो के लिए लिखने की प्रक्रिया हमने बताई है, उसके ऊपर चर्चा की है। लेकिन टेलीविजन लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफी अलग है। कैसे? इसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लिखना है। दृश्य के साथ ही लिखा जाता है। दृश्य यानी कमरे से लिए गए शॉट जिनके आधार पर खबर बुननी चाहिए, चाहे खबर बननी चाहिए। और अगर शॉट आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। आसमान की है तो आसमान की बात, समंदर की नहीं। अगर कहीं अलग लगी हुई है, यहाँ पर लिखा है अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र किस माध्यम से करेंगे? इससे करेंगे कि पानी का नहीं। आग लगी है तो आग का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं करेंगे। लेकिन मीडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिर से पढ़ सकते हैं, अगर शॉट आसमान का है तो आसमान का जिक्र करो, पानी का नहीं, समुद्र का नहीं। अगर आग का है तो आग का जिक्र करो, पानी का नहीं। गतिविधि दूरदर्शन न्यूज सरकारी चैनल है। दूरदर्शन हो गया, कोई एक निजी समाचार चैनल जैसे आज तक, NDTV इंडिया, स्टार न्यूज या जी न्यूज आदि के रात 9 बजे के बुलेटिन एक दिन का अंतर होता है। लगातार 2 सप्ताह तक देखिए। जैसे एक दिन DD न्यूज देखिए तो अगले दिन कोई निजी समाचार चैनल दोनों के समाचार बुलेटिन के कलेवर को प्रस्तुति की तुलना करते हुए 200 शब्दों में लिखिए कि उसकी प्रस्तुति कैसी थी, दोनों का रिपोर्टर कैसा था। DD न्यूज चाहे दूरदर्शन, उस पर सभ्य एंकर हुआ करते हैं और बाकी निजी चैनल पे हीरोइन हुआ करती हैं। बस यही समझिए आप। कभी अंदाजा नहीं होता है तो लगा कर देख लो आप खुद से। मान ले कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है कि दिल्ली में किसी इमारत में आग लगा है। अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बना सकते हैं। दिल्ली के लापता नगर के एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए हैं और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लेकिन क्या बोलेंगे एंकर वाले? दिल्ली के लापता नगर में एक दुकान में आज शाम 6 बजे आग लग गई है। घायल होने में 2 घायल हो चुके हैं और लाखों लोग और लाखों संपत्ति यहाँ पर जल के भस्म होने के कगार पे है।
कई कितने लाखों रुपए के घर जल जाएंगे, कितने लाखों रुपए की संपत्ति जल जाएगी, ऐसे ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आजकल का सभ्य समाचार पत्र जो होता है यही बोलेगा, दिल्ली के लापता नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए हैं और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं, आइए हम पूछ के देखते हैं कि ये आग कैसे लग सकती है। और कुछ माध्यम तो नहीं हो सकता है ना, बच्चे दिवाली का उत्सव में नहीं जला दिए ना, और भी कुछ कारण हो सकता है। आइए हम यहाँ पर इन लोगों से पूछ कर बताते हैं। तो उनसे पूछेंगे, बताएंगे, और फिर संवाददाता बोलेगा हाँ यहाँ पर आग लगा, ये हुआ, वो हुआ, फलना चिल्ला बोलेगा। उसके बाद बोलेगा चलिए अब दूसरे हेडलाइन पर चलते हैं। तो हम भी अब दूसरे पैरा पर चलते हैं। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होती है। दरअसल टेलीविजन पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिससे मुख्य खबर होता है, बगैर दृश्य के न्यूज रीडर जो एंकर होता है वो पढ़ता है। उसके बाद दूसरे हिस्से पर उस खबर को पर्दे पर दिखाया जाता है, पूरा एकदम बड़ा दृश्य के साथ, उसके साथ ही संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविजन पर खबर जो भी समाचार खबर होता है 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीक पहलू हैं, कई तकनीकी कारण हैं जिसके कारण ये 2 क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे में एक सामने एंकर है, एक ग्रीन स्क्रीन है, तो उसके साथ बताया जाएगा। फिलहाल हम दिल्ली में आज की जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तकनीकों पर बात करते हैं कि टीवी में कैसे पेश किया जाता है। खबर में जिस तरह का इंट्रो सामने लिखा चाहे दिखता है उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास है, मतलब उसका फोटो वीडियो वगैरह है हमारे पास, तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम उसे इस तरह लिख सकते हैं, आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई और पूरा लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गया। निश्चय ही इस खबर की इससे भी बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शुरुआत, चाहे शर्त यहाँ पर साफ लिखा जाता है कि दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होगा और हर खबर बताएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है सही में। दरअसल टेलीविजन के लिए लेखन कई तरीके से होता है। चूंकि टेलीविजन पर खबर पेश करने के तरीकों में लगातार बदलाव आते जा रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे का फॉर्मेट को समझे कि कैसे हमें दिखाया जाता है। अगर एक स्क्रीन पर देखोगे कि एक एंकर समझाता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो एक बड़ा कैमरा से शॉट किया गया है, नहीं तो एंकर बोल रहा है केवल खबर दिख रहा है, तो मतलब वो क्या हो रहा है, ग्रीन स्क्रीन पर उसको दिखाया जा रहा है। इसके अगले भाग में पढ़ेंगे टेलीविजन। तो टेलीविजन खबरों के विभिन्न चरण के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे कैसे उनके चरण हो सकते हैं। चरण पैर मत समझ लेना, मतलब उसका कारण क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे न्यूज हुआ करते हैं उसके बारे में, और कैसे आपके पास पहुंचाए जाते हैं उसके बारे में भी। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप अपने व्यक्तित्व, अपने मन से जो भी आप बोलना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।